इरफान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। UNGA का सेशन हो रहा है और बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है बिकॉज ये आइंदा आने वाले हालात का तयन करेगा। दुनिया किस सिम जा रही है, ख़ुसूसन अमेरिका और चाइना के दरमियान जो राइवलरी है वो किस सिम जाने लगी है। मुख्तलिफ ममालिक के जो सदर हैं वो खिताब करेंगे और उनको सम अप करके हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ईसा नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। ईसा नकवी को सारे लोग जानते हैं, बहुत मशहूर फॉरेन अफेयर्स के एनालिस्ट हैं और यूट्यूबर हैं। ईसा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं इस UNGA सेशन को? देखिए, इस हवाले से मैंने एक वीडियो की थी 20 सितंबर को। उसमें मैंने कहा था कि वो फैसला कुन हफ्ता, एक डिसाइसिव वीक स्टार्ट हो गया, हंगामा खेज़ ये हफ्ता होगा और इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर तयन होगा कि दुनिया जो है उसमें एक लार्जर स्केल के ऊपर एक ब्रॉडर एक कॉन्फ्लिक्ट जो हमें नज़र आ रही है महाजराई चीन और अमेरिका के दरमियान, ये किस जानिब जाएगी। अब जो बाइडन ने जो तकरीर की उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उसको डिसाइफर नहीं कर पाए, उसको डी कोड नहीं कर पाए कि जो बाइडन जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अगरचे वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं उसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, एक तो उसमें मुनाफकत बहुत ज़्यादा थी, उसमें कॉल और फेल का तजाद बहुत ज़्यादा था और जैसे कहते हैं ना कि भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, कि जो बाइडन ने कहा कि मैं एक कोल्ड वॉर नहीं चाहता, जो बाइडन ने इस तकरीर में कहा कि मैं डायलॉग चाहता हूँ, जो बाइडन ने इस तकरीर में कहा कि मैं जो है वो चाहता हूँ कि जो अस्करी कुव्वत का इस्तेमाल है, मिलिट्री का इस्तेमाल है, वो सबसे आखिरी ऑप्शन हो और पहले जो है वो डायलॉग को मौका दिया जाए। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि जो बाइडन ने तो बड़ी रिकन्सिलिएशन की बात की है। अगर उन्होंने रिकन्सिलिएशन की बात की है तो उससे 2 रोज़ पहले, इस खिताब से 2 रोज़ पहले, जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इंटरव्यू दिया और ये बड़ा रेयर काम था। ऐसा नहीं होता अमूमन कि इस तरह का इंटरव्यू जो है वो ऐन इस किस्म के मौके से पहले हो जाए। उसमें एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं कि एक नई जो कोल्ड वॉर है जो इमर्ज हो रही है वो गुज़श्ता कोल्ड वॉर के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक, भयानक और तबाहकुन होगी। और फिर वो कह रहे हैं कि चीन और अमेरिका के दरमियान इस वक्त जो रिलेशनशिप है वो डिसफंक्शनल है, मामलात आगे चल नहीं रहे। और जो बाइडन ये तकरीर करने से कि हम मफाहमत चाहते हैं, हम डायलॉग चाहते हैं, मिलिट्री और अस्करी कुव्वत का इस्तेमाल बाद में हो, हम कोल्ड वॉर नहीं चाहते, लोग जो है उनके पागल बन गए उनकी बात सुन के। उससे एक हफ्ता पहले उन्होंने ऑकस इत्तेहाद लॉन्च किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली, जो ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका का इत्तेहाद है। उस इत्तेहाद के तहत 12 सबमरीन्स, एटमी सबमरीन्स, एटमी आप दो से दिखाएंगे एक ऐसे मुल्क को जिस मुल्क के पास एटमी तवानाई नहीं है, जो एटमी ताकत नहीं है। ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क को आप जो सबमरीन्स दे रहे हैं वो किस वजह से दे रहे हैं, डायलॉग करने के लिए दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने फोनॉप्सिस तकरीर में उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस जारी रहेंगे। तो ओवरऑल जो मुझे नज़र आया कि वो 2 सेट ऑफ कंट्रीज से बात कर रहे थे। एक वो जो अपने इत्तेहादी हैं उनको दुनिया के सबसे बड़े फोरम पे खड़े होकर यकीन दिला रहे थे कि अमेरिका आपके साथ खड़ा है और हमने मिल के अथॉरिटेरियन रूल्स जिनको वो डिस्क्राइब करते हैं और इन्हीं अल्फाज के साथ, अगरचे चीन और रूस का नाम नहीं लिया लेकिन इन दोनों ममालिक के मुतालिक वो यही बात करते हैं। उन्होंने खुलकर ये बात कह दी कि हम मिलकर, ये थ्रेट है हमारे लिए और इन थ्रेट्स का हमने मुकाबला करना है, फाइट करना है इनके साथ। हमने 20 साल पहले की जंग नहीं लड़नी, हमने माजी की जंगें नहीं लड़नी, हमने आगे जो आने वाला वक्त है उसके लिए हमने लड़ाई लड़नी है। मेरा ख्याल है क्लियर मैसेज था जो बाइडन का। उसके जवाब में शी जिनपिंग की जो तकरीर है वो एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज था, आगे पीछे ज़्यादा वक्फा नहीं था, चंद घंटे के फ़र्क से शी जिनपिंग का खिताब हुआ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि उन्होंने जो बाइडन की तकरीर सुनी हो, सुनकर उन्होंने उनके जो दफ्तर खारजा है उन्होंने उनकी तकरीर को तरतीब दिया हो, फिर उन्होंने रिकॉर्ड की और फिर चली गई। ये पहले से रिकॉर्डेड तकरीर थी, लेकिन इसमें जो है वो यानी कि तदब्बुर बहुत ज़्यादा मौजूद था। जो चीन के सदर हैं उन्होंने कन्फ्रंटेशन की बात नहीं की। उनकी गुफ्तगू में कोविड-19 के हवाले से भी कोऑपरेशन मौजूद था। उनकी गुफ्तगू में जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी कोऑपरेशन की बात की। फिर उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि ये जो डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करने की कोशिश की गई है गुज़श्ता चंद 1 या 2 दिहाई में,
जिस तरीके से मिलिट्री इंगेजमेंट्स की गई हैं, इंटरवेंशन की गई है, इन्वेड, अब जाहिर है कि उनकी वो जो एग्जांपल्स देना चाह रहे थे वो मिडिल ईस्ट की, जो अफगानिस्तान है, मुख्तलिफ ममालिक हैं जहाँ पर ये सब कुछ हुआ, उनकी एग्जांपल देना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि ये इसने साबित किया है कि ये फार्मूला फ्लॉप हो गया, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जमहूरियत इन ममालिक को, इनके साथ डील करें। और साथ ही फिर उन्होंने रिमाइंडर दिया अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को कि आप जिस वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हम तो एक ही वर्ल्ड ऑर्डर को तस्लीम करते हैं जो इसकी पुष्ट के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा खड़ा है। साथ ही फिर उन्होंने ये भी कह दिया एक वाज़ेह तौर पर कि चीन के बारे में ये गुमान ना रखें, चीन ने ना कभी किसी मुल्क को इन्वेड किया, ना किसी पे कब्जा किया, ना किसी के ऊपर अपना तसल्लुत हेजमनी जो है वो कायम करने की कोशिश की। तो आई थिंक द मैसेज वाज क्लियर। और मामलात जो है वो जाहिर है कि लोगों को लग रहा हो, लेकिन मेरे ख्याल में मामलात जो हैं वो कन्फ्रंटेशन की तरफ, लेकिन वो एक ओपन नहीं होगी। इस तरीके से हमेशा कोल्ड वॉर की रहेगी, लड़ाई फोर्सी नहीं कर रहे। जाहिर है कि जिस वक्त तक किसी एक पावर जो है वो इसका नतीजा नहीं निकल आता, डोमिनेट नहीं कर जाती, अगर चीन डोमिनेट कर जाता है, लेट्स से 10 साल लगे। यार ये जो बाइडन के ये अल्फाज में बता देता हूँ, उसने जो बाइडन ने अपनी तकरीर में कहा कि ये जो आज से शुरू हो रहा है, उन्होंने तकरीर के वक्त कहा, उन्होंने कहा कि आज से इस दुनिया के मुस्तकबिल के लिए फैसला कुन दहाई का आगाज़ हो गया। ये दहाई और इसमें होने वाले इवेंट्स फैसला करेंगे कि इस दुनिया का मुस्तकबिल क्या होगा। तो इसका मतलब ये अनऑफिशियली उन्होंने एक लॉन्च कर दिया कोल्ड वॉर, आपके कहने में मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा आपको और क्या सबूत चाहिए कि आप एक तरफ ऑकस इत्तेहाद लॉन्च कर रहे हैं, आप क्वाड का समिट जो है, आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को, आज जो है वो नरेंद्र मोदी की मीटिंग है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कब पब्लिक होगी, लेकिन 24 सितंबर को जो क्वाड है उसका इजलास हो रहा है। वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग वो ओपनली अगेंस्ट है चाइना के, ऑकस इत्तेहाद चाइना के खिलाफ है। ये चाइना ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया एशिया पैसिफिक में, वो समझते हैं कि उनको काउंटर करने के लिए हो रही है। एक बात की गई थी इस ऑकस इत्तेहाद के हवाले से कि चाइना जो है वो जजीरों पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको ज़रा एलैबोरेट कर दें कि कौन से ऐसे जजीरे हैं जिस पे चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए ये स्टेटमेंट दी गई है। दो किस्म के हैं, ये स्टेटमेंट नहीं है तो प्रॉपर एक जो है वो इत्तेहाद लॉन्च हुआ है और टेंजिबल आपको जो है वो इकदामात नज़र आते हैं। वो मालाबार ड्रिल्स कर रहे हैं बड़ा रेगुलरली, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नेवीज़, और उसमें जो अप्रैल के महीने में एक्सरसाइजेज हुई थी बे ऑफ बंगाल में, उसमें फ्रांस की नेवी भी शामिल थी। अब जाहिर है कि ऑकस के बाद जो है वो फ्रांस बड़ा गुस्से में है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वो भी गुफ्तगू करने के लिए भी तैयार नहीं है। अमेरिका के सदर से उसकी बात हो गई, लेकिन वो मामलात भी अभी तय नहीं हुए। तो वो तो बाकायदा टेंजिबल काम कर रहे हैं, नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम जो इंडिया की बंदरगाह, उसके साथ वहाँ पर एक्सरसाइजेस की। अभी जो है वो गुआम के साहिलों पर उनकी नेवल एक्सरसाइजेस चल रही थी। एक बड़ा रेगुलरली फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस कर रहे हैं। यूके ने अभी F-35 के जो है वो एक्सरसाइजेस की हैं इधर साउथ कोरिया के साथ। अभी जर्मनी ने जो है वो अपना एक फ्रीगेट भेजा है, अपना जंगी बहरी जहाज़ भेजा है साउथ चाइना सी में जो है वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के लिए। तो ये तो बड़ा एक दूसरी तरफ टेंजिबल नज़र आता है। देखें जो चाइना के हवाले से जिन जजीरों की बात हो रही है, इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं। एक तो उनका है BRI के तहत जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन कहते हैं वो, कि जो श्रीलंका है उसकी बंदरगाह हम्बनतोता हो, कोलंबो पोर्ट हो, पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, इसी तरीके से जबूती में उनकी प्रेजेंस है, मुख्तलिफ बंदरगाहें हैं, इसी तरह गवादर में उनकी प्रेजेंस है। तो ये तो वो है। अब जिन जजीरों की बात हो रही है वो साउथ चाइना सी का, अगर आप तनाज़ा समझते हो, तकरीबन 15 लाख से 17 लाख स्क्वायर माइल्स का ये एरिया है जिसमें तनाज़ा है। इसके 90% के ऊपर चीन क्लेम करता है कि ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, और ये वो इलाके हैं जहां पर जो मैरीटाइम हमारी समुद्री हदूद बनती हैं, उसमें उन्होंने कुछ आर्टिफिशियल जजीरे बनाए भी हैं। आर्टिफिशियल जजीरे हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, इजलेट्स, रीफ्स वो हैं वहाँ पर, और उनकी बुनियाद पर चीन क्लेम करता है। पैरासल आइलैंड्स के पास तनाज़ा है वियतनाम के साथ, इसी तरह स्ट्रेट ऑफ ताइवान का तनाज़ा है, और मुख्तलिफ तनाज़ात हैं फ़िलिपीन के साथ, जापान के साथ,
इन तमाम ममालिक के साथ उसके डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन वो डिस्प्यूट बायलैटरल डिस्प्यूट्स हैं। अमेरिका उनकी पुश्त पे एक चौधरी के तौर पर आकर बैठ गया और अमेरिका कहता है कि मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि किस तरीके से काउंटर करना है। exactly। तो ये है मामलात, और इसकी वजह से हालात जो हैं वो कोई अच्छे नहीं नजर आ रहे। नाज़रीन, हालात कशीदा होने जा रहे हैं। दो चीज़ों पे बात करनी थी हमने अभी, आपने एक तो ईरान के सदर वाली और टर्किश प्रेसिडेंट वाली। अगली वीडियो में ना करें या इसी में नाज़रीन को बता कर लेंगे जिस तरह कहते हैं एडिट कर लूँगा, लेकिन अगली वीडियो का इंट्रो दे। नाज़रीन, ईसा नकवी हमारे साथ मौजूद थे। एक नई वीडियो हम करेंगे और उसमें हम मुख्तलिफ जो मुल्क हैं और उनका क्या लिंक बनता है, ख़ुसूसन इस कोल्ड वॉर से भी, और जो उनकी तकरीर होंगी उसको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। आपने ईसा नकवी को सुना और वो कह रहे हैं कि हालात कुछ बेहतर नहीं है, कोल्ड वॉर नई शुरू होने जा रही है, जिसका फॉर्मली अनाउंस कर दिया गया है जो बाइडन की जानिब से। बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है। इंशाल्लाह नई वीडियो में कुछ मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखेंगे। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।